welcome my YouTube channel, and I request all my viewer, if we my any lecture, any video, your improve your particular knowledge, so I humble request my all the viewers, please subscribe my YouTube channel or press the bell icon, because I uploaded inside particular subject any video, so your side notified you, and immediately can you watching my any particular subject any video. So I request, please subscribe my YouTube channel. So today I am discuss about a brief discussion of 16 महाजनपदा, second is second नगरीकरण, और third is बौद्धिक आंदोलन. Not right now a discussion a three part, I 6th BC century, and secondly a part of second nagarikaran. So first, right now I am start the whole discussion of janpad, mahajanpada, and jan. So first, what are the definition of जन? तो हम जन किसे कहते हैं? जब उस समय के लोग एक कबीले में रहने लगे, उस समय के जो लोग थे वो एक पार्टिकुलर कबीले में रहते थे, उसी को हम जन कहते हैं. दूसरा यह बात है कि हम जनपद किसे कहते हैं? उस समय के जो लोग थे वो लोग अब कबीले से हटकर एक पार्टिकुलर इलाके में रहने लगे थे, उसी को हम जनपद कहते हैं. अब बात आती है कि हम महाजनपद किसे कहते हैं? तो जब छोटे छोटे जनपदों को एक पार्टिकुलर और स्ट्रॉन्ग जो जनपद था, उसमें एक पार्टिकुलर किसी जनपद ने उन सभी छोटे छोटे जनपदों को जीतकर एक बिग जनपद बना लिया, उसी को हम महाजनपद कहते हैं. इन्हीं महाजनपदों में जो सबसे बड़ा महाजनपद था वह मगध महाजनपद था, और इसी महाजनपद में आगे बढ़कर एक बहुत बड़ा साम्राज्य बना जिसको हम मौर्य साम्राज्य कहते हैं. चूंकि हम पार्टिकुलर सब्जेक्ट का एक ब्रीफ डिस्कशन कर रहे हैं, इसलिए इसकी चर्चा यहीं पे रुक जाएगी. अब हम सेकेंड नगरीयकरण की बात करेंगे. तो सेकेंड नगरीयकरण की बात करने से पहले हम इसके बैकग्राउंड में जाते हैं. बैकग्राउंड में हम पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और कांस्य काल की चर्चा करते हैं. और बेसिकली हमने इसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर भी दिया है, तो आप अगर मेरी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें आप जाकर थोड़ी बहुत जानकारी ग्रहण कर सकते हैं. अब अगर हम कांस्य काल की बात करें तो हम यह पाते हैं कि जो पहली बार भारतीय समाज में अगर नगरीय जीवन की शुरुआत हुई तो उसी को हम लोग कांस्य काल के हिसाब से जान सकते हैं. उसी काल को हमने एक पार्टिकुलर नाम से जाना है जिसको हम हड़प्पा काल की सभ्यता कहते हैं, और उसी के नाम पे हमने उस कालखंड को हड़प्पा काल के नामकरण से जानते हैं. और इसी पतन के बाद ही सेकेंड नगरीय जो जीवन की पद्धति है वो एस्टेब्लिश्ड हुआ. और अगर इस लहजे में बात करें कि ताम्रपाषाण कालीन जो जीवन था उसी के स्तर के बाद भी हमारा जो सेकेंड नगरीय जो सभ्यता थी उसका उत्थान का, उसके डेवलपमेंट का जो स्तर चला वह चलता ही रहा. 1000 साल का जो वैदिक पीरियड था उसी के रास्ते ही हमारा जो सेकेंड नगरीयकरण का जो उत्थान था, जो डेवलपमेंट था, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो गया था. उसी उत्थानों को हम
सिक्स BC सेंचुरी या सेकंड नगरीकरण के नाम से जानते हैं। अगर हम 4 BC, 5th और 6th BC की बात करें तो यहीं से हमको यह देखने को मिला है कि धीरे धीरे हमारा समाज बढ़ने लगा था और बड़े बड़े नगरों निर्माण भी स्टार्ट हो गया था। सेकंड नगरीकरण का डेवलपमेंट हुआ तो उसी समय हम यह देखते हैं कि और जब से राजनीतिक में महाजनपद का उत्थान हुआ, उद्भव हुआ, डेवलपमेंट हुआ, वहीं से हम यह पाते हैं कि हमारा सेकंड नगरीकरण के साथ साथ ही हमारा बौद्धिक आंदोलन भी स्टार्ट हो गया। राइट नाउ आई एम नॉट डिस्कस अबाउट बौद्धिक आंदोलन बिकॉज इज वीडियो इज वेरी लार्ज आंदोलन एंड एनीथिंग बट ब्रीफ डिस्क। और उस समय अगर हम बात करें तो इसी समय 62 संप्रदाय उभरे, जिसमें जो सबसे फेमस जो उद्भव हुआ उसमें पहला बौद्धिक आंदोलन और दूसरा महावीर का आंदोलन भी बहुत हद तक उभरा। राइट नाउ stop my full discussion. Thank you so much all of you, all my viewers.